नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आप सभी का अपना बेटा और आप लोग हमको हमारे फेसबुक पेज यूट्यूब से देख रहे होंगे। तो आज एक ऐसा बात करने जा रहे हैं जिसको सुन के आप लोगों को पैर के नीचे से जो है ना ज़मीन निकल जाएगा कि अपने शहर में क्या क्या हो रहा है और ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जिस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता है। माफ़ कीजिएगा, ज़रा उधर पंखा चल रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा हवा का साउंड भी आ रहा होगा। तो बात दरअसल ये है कि अपने शहर नरकटियागंज में कहिए कि कुछ ऐसे गैंग एक्टिव थे जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर पहले शादी करते थे। शादी करने के बाद उन सब को ले जाके दूसरे जगह दूसरे राज्य में उन सभी की शादी कराते थे और उन लोगों से मोटा पैसा वसूलते थे। और पैसा वसूलने के बाद वो अपने घर आते थे और लड़की जो थी और लड़की यहाँ से कांड करना चालू करती थी और तब जाके सारा खेला होता था। तो देखिए, शायद ये पता नहीं है कि कितने दिन से ये खेला चल रहा था और कब तक चलता। हालांकि जब तक ये चलता, जब तक पुलिस के हत्थे अब के लोग चढ़ गया है, जिसमें से काफ़ी लोग जो लगभग नरकटियागंज के रहने वाले हैं, जिसमें से प्रॉपर बहुत लोग हैं जो नरकटियागंज के रहने वाले हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों के परिवार से आप लोग सतर्क रहें कि पता ना कहां कब और किसकी लड़की को कहां से बहला फुसला कर किधर ले जाके और कहां लोग उसको फंसा देगा, ये कोई नहीं जानता है। आप बताइए कि एक गैंग चलता था, दुल्हा गैंग, फर्जी दुल्हा गैंग चलता था, जिसमें लड़कियों को शादी कराकर कहीं भेजा जाता था और भेजने के बाद लड़कियां वहां कुछ दिन रहती थी और घर को खाली करके वहां से निकल जाती थी। और आने के बाद जो यहाँ से जिसको भेजा है, जो भेजा है उसको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता था, यानी जितना भी रकम जेवरात या गहना जो भी लाता था सब उसमें से बंटवारा होता था और आधा ये और आधा वो रखता था सब। इससे एक फ़ायदा होता था कि इसमें लड़कियों का भी कमाई हो जाता था और जो ये गैंग चला रहे थे उन सब का भी कमाई हो जाता था। तो चलिए, इस वीडियो को आप लोग देखिए और बताइए कि ये कहाँ तक जायज़ है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ज़्यादा शौक़ लगा है कि अदर राज्य से शादी करके अदर राज्य में लाया जाए, वो सब भी सतर्क रहे। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान ये ऐसा शहर है कि जहाँ लड़कों का शादी नहीं होता है और उसी शादी का लालच में वो दूसरे स्टेट या दूसरे राज्य में जाकर स्टेट की बात नहीं है, दूसरे राज्य में जाकर पैसे दे के शादी तो करते थे और लड़की को अपने घर लेके आते थे अपनी अर्धांगिनी बनाकर, अपनी दुल्हन बनाकर। लेकिन लड़की तो अलग ही खेला खेल रही थी। और जितने भी ये शादी हुआ है लगभग क्लियर नहीं है मुझे, हालांकि मैं कल एक वीडियो देखा था दैनिक भास्कर का, तो मैं सोचा कि मुझे भी इस पे अपनी राय देना चाहिए और बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग जो हमारे शहर में हैं उन सबको भी ऐसे ऐसे मामले पे अपना अपना विचार व्यक्त करना चाहिए और रखना चाहिए कि ऐसे घटना आने वाले समय में ना हो। और मान लीजिए कि इससे शहर की छवि जो है वो बदनाम हो रही है, गांव मोहल्ले की छवि बदनाम हो रही है। वो ऐसे पहले से ही बदनाम है कुछ और फिर से बदनाम हो रही है। तो चलिए, हम दैनिक भास्कर वाले का भी शुक्रिया करना चाहेंगे कि उनके माध्यम से इसका भंडाफोड़ हुआ और इस फर्जी दुल्हा गैंग का खुलासा हुआ और काफ़ी हद तक जितने भी सदस्य थे पकड़े गए हैं। बाकी कुछ और है वो पकड़े जाएंगे। तो शिकारपुर थाना हो या बेतिया पुलिस हो, उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त है कि एक्शन लेते हुए और ऐसे ऐसे मामलों पे, कथाकथित लोगों पे कार्रवाई हो और इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि फिर से ऐसी गलती ना करे किसी की ज़िंदगी के साथ या किसी के घर परिवार के साथ ऐसा घिनौना मजाक ना करे। दरअसल बात यहाँ ये था कि पश्चिमी चंपारण के कुछ ऐसे लोग थे जो बाहरी राज्य से आए हुए लोगों की शादी यहाँ कराते थे
या खुद से करके लड़कियों को कहीं भेजते थे, ले जाते थे और वहाँ उनको बेचते थे, और दूसरा कोई उस लड़की से शादी करता था और वो लड़की वहाँ महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीना रहने के बाद वहाँ से घर को साफ करके, यानी वहाँ से जितने कीमती सामान थे उसको चुरा करके लेके चली आती थी और यहाँ पे बंटवारा होता था। तो उसी को लेके बहुत बड़ा गैंग एक यहाँ चलता था। अब हम लोग को पता चला है और हालांकि पुलिस भी इस पर कार्रवाई कर रही है और काफ़ी हद तक लोग पकड़े गए हैं, लड़की भी पकड़ी गई है, लड़का भी पकड़ा गया है सब। तो ऐसे ऐसे मामले और ऐसे ऐसे लोगों से आप लोग दूरी बना के रखें, ऐसे ऐसे लोगों से आप लोग दूरी बना के रखें कि आने वाले समय में आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को, और बाकियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर शादी कर रहे हैं किसी राज्य में जाकर तो सावधान हो जाइए कि आपका भी घर कब खाली हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं और ये वीडियो आप लोग देखिए। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के एक मंदिर में शादी के लिए कैमरामैन, पंडित, बाराती और 6 दूल्हे तैयार होकर आ चुके थे। सबको इंतजार था 6 दुल्हनों का। कहाँ तक जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए उनकी एंट्री हुई। शादी की रस्में शुरू होते ही अचानक लड़के वालों ने दुल्हन और उनके साथ आए लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। ये असली बाराती नहीं बल्कि पुलिस वाले थे, जिन्होंने भास्कर के साथ मिलकर फर्जी दुल्हनों के इस गैंग को पकड़ने का जाल बिछाया था। शादी की रस्में अचानक शोर में बदल गईं। फर्जी दुल्हनें, उनके साथ आए तस्कर और एजेंट इधर उधर भागने लगे। असल में ये गैंग पहले लड़कियों की शादी कराता था, फिर कुछ दिन बाद ये लड़कियां ससुराल से गहने और कैश लेकर वापस भाग आती थी। इसके बाद ये लोग लड़के वालों को ब्लैकमेल कर पैसा वसूलते थे। इस गैंग ने देश के कई राज्यों में लोगों को अपना निशाना बनाया। इस बार ये खुद फंस गए। शादी करने पहुंचे दूल्हे दैनिक भास्कर के रिपोर्टर थे और बाराती पुलिस वाले।